हेलो एवरीवन। तो आज जो हम हमारी इकोनॉमिक्स में दो बुक्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हम हमारी जो सेकंड बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसका जो चैप्टर 1 है वो चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये चैप्टर आपको ये बताता है कि एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मीन्स जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे तब अपनी इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी। मीन्स सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आप लोग समझे तो हम इंडिपेंडेंट कब हुए थे? 15 अगस्त 15 अगस्त को हुए थे 1947 में। तो 15 अगस्त 1947 को अपनी इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी, तो ये आपको बताता है अपना फर्स्ट चैप्टर। कौन सा चैप्टर? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आपको ये बताता है। इसके अंदर जो अपना फर्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बाय ब्रिटिश। ब्रिटिश ने हमारी इकोनॉमी को किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन का मीनिंग क्या है। तो इट मीन्स टारगेटेड एक्सप्लॉइटेशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स का टारगेटेड एक्सप्लॉइटेशन किया। टारगेटेड एक्सप्लॉइटेशन मतलब क्या होता है? उन्होंने एक एक सेक्टर को टारगेट करके उसको डाउन करने की कोशिश करी। मीन्स जिन सेक्टर्स में हम अच्छे थे, इंडिया की इकोनॉमी अच्छी थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन सेक्टर्स को भी डाउन करने की कोशिश की। तो टारगेटेड एक्सप्लॉइटेशन उन्होंने किस तरीके से किया? तो इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे डाउन किया? तो एग्रीकल्चर सेक्टर को उन्होंने कैसे डाउन किया या उसका टारगेटेड एक्सप्लॉइटेशन किया? थ्रू ज़मींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। किस सिस्टम के थ्रू? लैंड रेवेन्यू के ज़मींदारी सिस्टम के थ्रू उन्होंने अपनी कंट्री का क्या किया? टारगेटेड एक्सप्लॉइटेशन किया। कैसे किया? इसमें हम देख सकते हैं जमींदार्स वर डिक्लेयर्ड एज ऑनर्स ऑफ सॉइल। जमींदार कौन थे? जमींदार कहलाते थे ऑनर ऑफ द सॉइल, जमीन के मालिक। दे हैव टू पे अ फिक्स्ड सम टू दी गवर्नमेंट। उनकी ज़मीन से जो भी अर्निंग होती थी, दे हैव टू पे अ फिक्स्ड सम टू दी गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि आपका जो भी प्रोड्यूस होता है उसमें से 80% हमको दो, तो 80% किसको देना पड़ता था? गवर्नमेंट को देना पड़ता था। कैसे? एज अ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू के रूप में जो भी ज़मींदार थे वो उस ज़मीन से जो भी कमाया है वो किसको देते थे? गवर्नमेंट को। एंड गवर्नमेंट में हैव पावर टू चार्ज एनी अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। और गवर्नमेंट के पास ये पावर था कि वो कुछ भी लैंड रेवेन्यू चार्ज कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल 80% अगर चार्ज करना है तो 80% चार्ज होता था। तो इस तरीके से क्या होता था? इस तरीके से कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन होता था। किसका? एग्रीकल्चर का कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन होता था। एग्रीकल्चर मीन्स ज़मींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करके उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर को डाउन कर दिया। किसने डाउन किया? ब्रिटिश ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डाउन किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। हमारी इंडस्ट्रियल्स को भी क्या किया? इंडस्ट्रीज को भी डाउन किया। कैसे डाउन किया? हम यहाँ पे देख सकते हैं फॉरेन डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय हैवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे उन्होंने क्या किया? बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी लगाई। किस चीज़ के एक्सपोर्ट पे? इंडियन हैंडीक्राफ्ट के। मींस अगर इंडिया के हैंडीक्राफ्ट को आपको बाहर बेचना है, इंडिया में जो भी चीज़ें बनती है उनका अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से क्या किया? फॉरेन डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट वॉज डेस्ट्रॉयड। उन्होंने हमारी डिमांड को डेस्ट्रॉयड कर दिया, क्योंकि अगर हम बेचेंगे तो हमको ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा। ज़्यादा चार्ज मतलब हेवी ड्यूटी देनी पड़ेगी, तो वो चीज़ें महंगी हो जाएगी, तो वो फॉरेन में बिकेगी ही नहीं। और उन्होंने क्या किया? डोमेस्टिक डिमांड फॉर इंडियन हैंडीक्राफ्ट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फ्री इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन ब्रिटिश गुड्स। देखो क्या कर रहे हैं ये? हमारा जो हैंडीक्राफ्ट है उसको डिस्ट्रॉयड कर रहे हैं हेवी ड्यूटी लगा के। मतलब अगर एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट पे तो आपको क्या करना है? हेवी ड्यूटी पे करनी है। लेकिन अगर आपको इंपोर्ट करना है, खरीदना है, तो क्या है?
फ्री इंपोर्ट ड्यूटी मतलब इंपोर्ट पे कोई चार्ज नहीं है, किस चीज़ के, ब्रिटिश गुड्स के। वहाँ पे जो बनता है उनको खरीदोगे तो वो क्या है, फ्री है। और यहाँ पे जो बनता है, इंडिया में जो बनता है इंडियन हैंडीक्राफ्ट, उसको बेचोगे, एक्सपोर्ट करोगे तो उसके ऊपर क्या है, हेवी ड्यूटी है। तो सिंपल चीज़ है, इस तरीके से उन्होंने क्या किया, इस तरीके से उन्होंने कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन किया, किसका, इंडस्ट्रियल सेक्टर का उन्होंने कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन किया। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, आपको समझ में आया होगा, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बाय ब्रिटिश। कैसे कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या होता है, टारगेटेड एक्सप्लॉयटेशन, उन्होंने सेलेक्ट करके किसी भी सेक्टर को ख़त्म किया। पहले उन्होंने अपनी कंट्री के एग्रीकल्चर सेक्टर को फिनिश किया ज़मींदारी सिस्टम से, फिर उन्होंने क्या किया, कंट्री के इंडस्ट्रियल सेक्टर को फिनिश किया, क्या करके, एक्सपोर्ट पे हेवी ड्यूटी लगा के और ब्रिटिश गुड्स के इंपोर्ट को फ्री करके। ठीक है।